हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जीजीएस 2018 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पेपर है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो वहां पे बहुत सारा फाइल का ऑप्शन है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां से पेपर ले सकते हैं। सबसे पहले आपका यही काम है कि आप लोग पेपर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो शुरू कीजिए। ठीक है, देखना, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम पूरा पेपर जो आपका 2018 में आया था उसको सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। और सबसे पहला एक चीज मैं फर्स्ट डे से बोलते आ रही हूँ कि गुजराती लैंग्वेज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है और बहुत इजी है और बहुत आराम आराम से चीजें होती हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट्स के हैं और गुजरात में लगे हुए हैं, और कहीं पे भी कोई भी ऐसा नहीं है, लोगों के माइंड में होता है कि बाहर वालों का नहीं होता, ये सब कुछ भी नहीं है, सभी लोगों का होता है और बहुत बार हुआ है और एवरी ईयर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको टुवर्ड्स योर पेपर, टुवर्ड्स योर एग्जाम, की इतना नहीं है, हो जाएगा, मेहनत करेंगे। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बट आई कैन अश्योर यू, अगर आप अपना एफर्ट देते हैं, आप एग्जैक्टली 100% अगर आप एफर्ट्स देते हैं, तो आपका रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं हम पेपर। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक था, क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा गया था वो था जोड़नी। जोड़नी क्या है, ये मैंने पहले के क्लासेस में भी बताया है। जोड़नी इज बेसिकली कोई भी वर्ड जो है अगर अशुद्ध तरीके से लिखा है उसको शुद्ध तरीके से लिखना है। जैसे कि कोई भी वर्ड अगर गलत है, उसमें कोई मात्रा की गलती है, बिंदी की गलती है, या कोई छोटी मात्रा है वहां बड़ी लगनी थी, इस तरीके की जो भी मिस्टेक्स होती हैं, कोई भी वर्ड, जैसे इंग्लिश में होता है कि कोई स्पेलिंग गलत लिखी है, हम क्या करते हैं, उस स्पेलिंग को सही करके लिखते हैं। तो बस वही है जोड़नी। इजी है ना, बस इसको ही कहते हैं जोड़नी। और जोड़नी में कुछ भी नहीं है, कोई भी गलत वर्ड लिखा है, आपको उस वर्ड को सही करके लिखना है। ठीक है, क्या करना है, गलत वर्ड को आपको सही करके लिखना है, और यही आपका जोड़नी का टॉपिक है। चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपका वर्ड था अंत्येष्टि। अब देखो, इसमें इन्होंने ये लिखा है, अब एग्जैक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या कमी है, देखो यहाँ की मात्रा इन्होंने पूरा, देखो एक तो ये नहीं था बिंदु का, उसके बाद फिर इन्होंने इसमें जो है मात्रा, देखो यहाँ ये इधर की साइड है बट मात्रा इधर से आनी थी, ये ऐसे करके ये एग्जैक्ट आपका था। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे छोटी सी मात्रा की मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट, अब इसमें क्या मिस्टेक हो गई, मतलब हर वर्ड में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसा मैंने बताया, मिस्टेक्स आपको मिलेंगी। अब जैसे ये है मोहिनी, अब मोहिनी में देखिए मात्रा का मिस्टेक हो गया फिर से, है ना, कितना प्रोमिनेंट है, हमको दिख रहा है, तो ये मात्रा की। अब परिचित है, परिचित में भी देखिए मात्रा की मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट आपका है पुनरोक्ति, अब इसमें भी देखिए मिस्टेक है, राइट। निरुपद्रवी, अभी देखिए इसमें मिस्टेक ढूंढिए कहाँ है। नेक्स्ट है धैर्यता, इसका हो जाएगा धीरजता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिवृद्धि, इसमें देखिए इसमें मिस्टेक है, किसकी, मात्रा की, देखिए। ठीक है, तो मेजरली जो जोड़नी है वो प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करना है, जोड़नी का कोई आपको दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है। जोड़नी इज मोर और लेस, आप जितना ज्यादा बार बार वर्ड्स को लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इसका एक मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, जोड़नी हमेशा तब अच्छी होती है जब आप कुछ भी अगर गुजराती का पढ़ रहे हैं, कोई पेपर पढ़ रहे हैं, या आप कोई वैसे ऐसे राइटिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को देखें कि कहाँ बिंदु लगी है, कहाँ की मात्रा है, किधर की मात्रा है। ठीक है, बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, मतलब कोई भी मात्रा है, वो आपको बहुत ज्यादा शुरू से ये चीज ध्यान देनी है। देखिए, जोड़ने के बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका बेनिफिट है, आपके एग्जाम में जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, अगर आपका जोड़नी अच्छा है तो आप बहुत कम मिस्टेक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं और आप एग्जाम अटेम्प्ट करने बैठते हैं, तो एक एक चीज वहां पे काउंट होती है कि आपने एक लाइन में कितनी गलतियां की हैं। तो टू अवॉइड दैट मिस्टेक, आप बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़िए, इससे आपको डुअल बेनिफिट होगा। आपका जोड़ने का टॉपिक तैयार होगा,
सेकेंडली आपका जो राइटिंग पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा, और ये जोड़नी जो था ये हमारा 4 मार्क्स का आया था। ये 2018 का पेपर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा समानार्थी। समानार्थी पहले भी वीडियोस में बताया, फिर बता देती हूँ। समानार्थी होते हैं हमारे पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची हिंदी में जो होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनियम्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके समानार्थी बोलते हैं, मतलब सेम जो एग्जैक्ट वर्ड है। ठीक है, तो पहला आपका है टाणु। ठीक है, टाणु क्या होता है? टाणु होता है समय, टाइम, वक्त, कान। ठीक है, तो ये पूछा गया था टाणु, तो इसके 3 हमने बताए हैं यहाँ पे, समय, वक्त और कान। ठीक है, ये हो गया टाणु का। नेक्स्ट आपका आता है कढंगु। कढंगु क्या होता है? कढंगु क्या होता है? बेडोल, कुरूप मतलब बेकार दिखने वाला कुरूप, कद्रुपु। ठीक है, इसके भी ये 3 हो गए। बताइए, लग रहा है कुछ थोड़ा सा भी मुश्किल आपको लग रहा है? आप मतलब अगर आपको थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है तो आप पक्का कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका जड़ भरत। जड़ भरत क्या होता है? गमार, ठोट, अणसमझू। क्या होता है? गमार, ठोट मतलब बिल्कुल ही जिसको कोई मतलब बुद्धि ही नहीं हो, बिल्कुल मूर्ख, एकदम ठोट। ठोट वर्ड तो यूज भी होता है, काफी लोग यूज करते हैं, अणसमझू और गमार। ठीक है, लास्ट है आपका पतावट। क्या है? पतावट। पतावट क्या होता है? समाधान। क्या होता है? समाधान। और सुलह, और क्या होता है? समझूती। तो पतावट के 3 हमने बताए हैं, क्या क्या होते हैं? समाधान, सुलह और समझूती। ठीक है, तो हमने आपके 2 टॉपिक देखे। ये वाला जो था ये आपका आया था 8 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको पहले क्या होता था, जो 2018 का पैटर्न था उस टाइम पे आपको इनके जो मेन मीनिंग्स थे वो भी बताने होते थे कि इसका क्या होगा समानार्थी, और उसके बाद इसका सेंटेंस बनाना होता था। ठीक है, जैसे आपको टाणु से या समय से सेंटेंस बनाना रहता था, वो उसमें प्रॉपर लिखा रहता था कि आप सेंटेंस बनाइए। बट अभी ये चीज चेंज हो गई है, अभी आपको मीनिंग ही पूछा जाता है बस। ठीक है, तो देखिए इजी हो गया ना आप लोगों के लिए। तो अब आपको कोई सेंटेंस नहीं बनाना, आपको सिंपली बस मीनिंग बताना है। तो ये आपका 8 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है विरोधी। क्या है? विरोधी। विरोधी, विरुद्धार्थी बोलते हैं, एंटोनियम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो था आपका ये क्या है? नामशेष। क्या है? नामशेष। इसका क्या हो जाएगा विरोधी? नामचीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नामचीन। नेक्स्ट है आपका मजियारू। मजियारू, मजियारू का क्या हो जाएगा? विभक्त। क्या हो जाएगा? विभक्त। थर्ड है आपका मर्त्य। मर्त्य का क्या हो जाएगा? अमर। ऑपोजिट बताने हैं हमको, समझ रहे हैं ना आप लोग? एंटोनियम्स है ये, सिनोनियम हम यहाँ पे कर चुके हैं, अब हम एंटोनियम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से ये टर्म्स को याद रखना है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विरोधी, समानार्थी। ठीक है, चलिए लास्ट है आपका लेनियात, तो इसका होगा देनियात। ठीक है, कुछ भी मुश्किल लगा इसमें आपको अभी तक? बताइए, अगर लगा है तो प्लीज कमेंट करिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें कुछ भी अभी तक मुश्किल लगा होगा। देखो टाणु, समय तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, कोई अलग सा नहीं पूछा है। पतावट, समाधान, समझूती, सुलह, ये आपका ना जो आपकी ट्रांसलेशंस होती हैं उसमें पतावट वर्ड आप बहुत बार देखोगे, बहुत बार यूज होता है। ठीक है, जड़ भरत, गमार, मूर्ख, ठोट। ठीक है, फिर कढंगु मतलब जो कुरूप। ठीक है, बेडोल मतलब एकदम ऐसे टाइप का, कद्रूपु। ठीक है, तो कोई भी समानार्थी मुश्किल पूछा हुआ है? नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं है, सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने हमेशा सुने हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे 3 टॉपिक कवर हो गए। कौन कौन सा? फर्स्ट हमने जोड़नी देखा, फिर हमने समानार्थी देखा, और लास्ट हमने विरोधी देखा, सेकंड लास्ट। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? रूढ़ि प्रयोग। क्या है? रूढ़ि प्रयोग। ठीक है, ये वाला भी जो है हमारा, ये भी 8 मार्क्स का आया था। ठीक है, 4 मार्क्स की जोड़नी आई थी। 2018 का पेपर है ये, बार बार बता रही हूं मैं, ये 4 मार्क्स का था। समानार्थी 8 मार्क्स का था।
विरोधी 8 मार्क्स का था। और विरोधी और समानार्थी दोनों में आज से आपको होता था कि आप पहले मीनिंग बताएंगे उसका, जैसे विरोधी का नाम शेष का नाम चिन्ह हुआ, फिर उसके बाद बोलते थे, पूछते थे कि आप इसका सेंटेंस भी बना दीजिए, जो अभी नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंटली पेपर में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा रूढ़ि प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका रूढ़ि प्रयोग वो है कोठे पढ़ू। कोठे पढ़ू क्या है? कोठे पढ़ू। तो इसका होगा माफक आवू, मतलब कि माफक आवू होता है कि अनुकूल होना किसी भी परिस्थिति के लिए। जैसे गरीब लोग हैं, गरीब लोग नहीं खाना मिलता, एक आदत सी पड़ जाती है, वो मतलब अनुकूल हो जाते हैं कि ठीक है अब मतलब ऐसा ही जीवन चल रहा है, नई चीजें हो रही हैं, है ना। तो एक तरीके का अपने आप को वो उस चीज से वो कर लेते हैं, कस्टमाइज हो जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है कोठे पढ़ू आपका। नेक्स्ट है गोड़नू गाड़ू मनु। ठीक है, इसका मतलब होता है अति प्रिय वस्तु के व्यक्ति मणवी, मतलब कि गोड़नू, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसको ऐसे याद करो कि गुड़ की गाड़ी मिल गई आपको। ठीक है, देखो हमेशा गुजराती में एक चीज याद रखो, आपको पेपर क्वालिफाई करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से कौन सी टेक्निक लगा के याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो है गुजराती जो है वो पासिंग है। आपका 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और आपको 20 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे एक चीज करके करते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चकमक कर झरवी। ठीक है, चकमक झरवी का क्या होगा? घर्षण थहू। क्या होगा? घर्षण थहू। ठीक है, घर्षण थहू क्या होता है? बेसिकली एक तरीके की लड़ाई होना, ठीक है, झगड़ा होना, वो होता है घर्षण थहू। ठीक है, देन है आपका आतड़ी का कड़वी। इसका मतलब होता है कि दिल में मतलब ऐसी कोई वेदना या ऐसी कोई तकलीफ, ऐसा कोई दुख जो बहुत ज्यादा मतलब एकदम आपको ऐसे बोलते नहीं झकझोर के रख दे रहा है कि मतलब आप इतने दुखी एकदम मतलब बहुत मतलब सहन ही नहीं हो रहा है, एकदम असहाय टाइप का दर्द हो रहा है, तो दैट इज योर आतड़ी का कड़वी। ठीक है, देन आपका घीना ठाम्मा घी पड़ू, मतलब कि उचित के सारा वाना थवा। क्या? उचित के सारा वाना थवा। ठीक है, उसके बाद आपका था एक, तो एक 4 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के आपके पेपर में, देखिए आप लोग सभी अपने। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने देख लिया, हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद जो था आपका 5th जो आपका क्वेश्चन था वो बेसिकली पूछा गया था नीचे ना फकरा नु गुजराती में भाषांतर करो, मतलब कि ये पूछा गया था कि नीचे इंग्लिश में पैरा दिया था उसको आपको गुजराती में ट्रांसलेट करना था। ठीक है, क्या था आपका ट्रांसलेशन था, आपको इंग्लिश में दिया गया था उसको आपको गुजराती में कन्वर्ट करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। देन लास्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर था वो था गुजराती में पूरा पैरा दिया था, मतलब पूरा अनुवाद जो है गुजराती में दिया है। देख रहे हैं ना आप लोग सभी, देख पा रहे हैं अपने पेपर में? हाँ जी, देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या है, पूरा गुजराती में अनुवाद दिया है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। क्या करना था? पूरा गुजराती में दिया है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। आई डोंट थिंक सो कुछ भी इसमें अभी तक ऐसा है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखो टोटल आपका 20 मार्क्स का ना, 20 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन आई है, ट्रांसलेशन है, बाकी आपका जो सारा है ये सब आया है। तो मुझे नहीं लगता ये जो हमने पार्ट आज सॉल्व किया है इसमें कहीं से भी कुछ भी मतलब बहुत मुश्किल है, सारा डुएबल है, मतलब किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पूरा 2018 का पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी आपको गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड डाउट हो या आपको गुजराती का लॉ का डाउट हो तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके ही बेनिफिट के लिए है, बिकॉज उसमें अपडेट होता रहता है एग्जाम से रिलेटेड। बाकी फ्री मटेरियल भी हम लोग उसमें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे उसमें गुजराती का फ्री टेस्ट भी, एक फ्री मॉक भी करवाया था, तो वो भी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे दिया गया था। बाकी जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको।
तो चलिए एक बार इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा 2018 को पेपर जो हमने सॉल्व किया है, तो आपको इससे बहुत एक बेसिक और बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट और आराम से हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री होके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, जीजीएस इज वेटिंग फॉर यू, ऑल द बेस्ट।